दोस्तों, कल 3 जने हम लोग 3 जनों को साथ लेके जहाँ मेरा कर्म स्थल है, जहाँ मेरा पूजा स्थल है, ब्रह्मकुंड काली मंदिर हरिद्वार, पूजा के लिए रात में 8:30-9 बजे बैठे थे। एक विचित्र हादसा हुआ जीवन में। इतना लंबा अनुभव मेरा 30-35 वर्ष हो गए मुझे इस अकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए, और बहुत सारा जीवन, एक लंबा समय जीवन का इन्हीं सब चीज़ों में बीता। गुहे विधाओं में, जो डेंस फॉरेस्ट हैं उनमें, शमशान घाट में आत्माओं से साक्षात्कार हुआ। ये सब चीज़ें आप हंसी मजाक लगेंगी। कभी डर नहीं लगा जीवन में, मगर कल का जो इंस्टेंस था ये इसने मुझे इतना झकझोर दिया कि मैं अभी इस चीज़ को बयां कर रहा हूँ तो मेरे रूंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं अभी भी मैं होता है ना, जैसे एक रोमांच सा होता है, रोमांच हो रहा है। वो साधारण घटना नहीं थी कल वाली, ये निश्चित है ये। और इसका ग्रुप में देना पर्पसली मैं दे रहा हूँ इसको। ये मैं कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहा, इसमें कोई बूस्टिंग नहीं कर रहा, इसमें कोई प्रचार नहीं कर रहा। आप 2 मिनट सुनेंगे मेरी बात को तो आप मेरी बात से सहमत होंगे और इसको फॉलो करेंगे। क्या हुआ कल, अग्नि प्रज्वलित करते हैं। एक मटकी में कुछ क्रियाएं करी जाती हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित करी जाती है। हवन सरीका तरीके से मानिए इसको हवन करते हैं। अंतिम आहुति स्पिरिट की दी जाती है, उसमें शराब हो या स्पिरिट हो। और जो हम स्पिरिट यूज़ कर रहे थे कल, वो ऑर्डिनरी स्पिरिट नहीं थी, वो हाईली इन्फ्लेमेबल स्पिरिट थी। गॉड नोज कैसे मैनेज करी थी उन लोगों ने। जो अग्नि थी, जो हंडिया में अग्नि जल रही थी, वो सेंटर में रखी हुई थी, गंगा के सामने हम लोग बैठे हुए थे वहीं ब्रह्मकुंड में। मैं वेस्ट डायरेक्शन में था, जो लेडी बाहर से आई हुई थी वो नॉर्थ डायरेक्शन में थी। एक जो दूसरी लेडी थी वो साउथ डायरेक्शन में खड़ी थी, और जो सज्जन थे वो ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हुए थे। चारों तरफ घेर रखा था। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो था वो जो बाहर वाली लेडी थी, नॉर्थ डायरेक्शन में जो खड़ी हुई थी। क्या हुआ कि स्पिरिट थोड़ी सी बच गई बॉटल में। तो जो साउथ में लेडी खड़ी हुई थी, उन्होंने वो जैसे फेंकते ना, तो ऐसे करके फेंकी उन्होंने। यानी कि उनका डिस्टेंस तो मात्र 1.5-2 फीट रहा होगा, 2 फीट से ज़्यादा नहीं था। मगर जो नॉर्थ वाली लेडी थी उनका 7 फीट के लगभग डिस्टेंस है, 7-8 फीट के करीबन, वो काफ़ी दूर थी। स्पिरिट जैसी फेंकी उन्होंने, वो ऑब्वियसली हाईली ज्वलंत स्पिरिट थी वो वाली। उसने फ्लेम पकड़ी और एकदम बॉटल में आग लगी उनके। और बॉटल में आग लगे, वो नीचे तो जल ही रहा था, वो जल के हांडी से कुछ ऐसा, इतनी वेलोसिटी थी उस अग्नि की, जो उस नॉर्थ में खड़ी लेडी की तरफ गई, जो जैसे बुलेट हुई हो, किसी ने फायर किया हो बुलेट से भी मैं समझता हूँ तेज़ वेलोसिटी होगी। और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में उनके कपड़ों में आग लग गई। मैं बहुत छक्का, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स होता है ना, जैसे एकदम से मोमेंट्री एक्शन। तो मैं वेस्ट डायरेक्शन से मैं भाग के मैंने आग बुझाई, मेरी उंगलियां भी जल गई। अचंभा ये हुआ, उनको ट्रीट किया। वहीं गंगा थी सामने, 12-13-14 फीट पे गंगा थी। उसका ठंडा रेत लेके जो जला हुआ पोर्शन था वहाँ पे उसको रख दिया, तो उनको तो रिलीफ मिला उस चीज़ से। मगर प्रश्न ये सामने खड़ा होता है मेरे मस्तिष्क में, सबके मस्तिष्क में, कि ये दिशा ईस्ट और वेस्ट विंड ब्लो हो रही थी। क्योंकि जो अग्नि जो उड़ रही थी, वो लग रहा था ईस्ट और वेस्ट में अग्नि की जो ज्वाला थी उधर जा रही थी। और लेडी जो नॉर्थ में खड़ी थी, उनका डिस्टेंस ज़्यादा था। अगर अग्नि जाती तो साउथ वाली लेडी की तरफ ज़्यादा वेलोसिटी से जाती, वो गई उधर, मगर वहाँ जाके बुझ गई। और वो एक बुलेट से जो चली, अग्नि की जो ज्वाला एक चली, जैसे होता है ना कोई, जैसे एक रॉकेट सा चलता है, जो आतिशबाजी चलाते हैं, रॉकेट सा, बड़ा वाला रॉकेट काफ़ी, जिसमें फ्लेम होती है, बुलेट से चल के उन पे अटैक किया। अटैक करने के बाद में आग लगा दी उसमें। ये सब चीज़ें फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में सारा काम हो गया। मैं इसको क्यों दे रहा हूँ,
हाई अलर्ट के लिए मैं दे रहा हूँ कि देखिए जो लोग इन्वॉल्व हैं इन दुविधाओं में, उनको पता है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स कैसे लिए जाते हैं, कैसे प्रोटेक्शन किया जाता है, कैसे कवच बनाए जाते हैं। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, जो जो जिनका कहीं कहीं भी 1 या 2% तक भी लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, वो भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए हाई अलर्ट करने के लिए आपको अलार्म कर रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ कि जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, विशेष रूप से वो लोग कि जिनको कवच प्रोटेक्शन लेना नहीं आता, या वो लोग जिनके पास कोई ऐसे मेजर्स नहीं होते, कोई ऐसा ऐसा कोई पावरफुल इंसान नहीं होता कि अगर कुछ मिसहैप हो जाए, कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए कुछ वो प्रिकॉशनरी मेजर ले सके। अगर वो नहीं है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन है कि बिल्कुल एंट्री नहीं करें इन सब चीज़ों में। देखिए ये कल का इंस्टेंस ने मुझे दहला दिया, मेरे जैसे इंसान को दहला दिया। तो मैं सिर्फ, और ये सिर्फ देना इसलिए ज़रूरी है कि ग्रुप के माध्यम में मैं देख रहा हूँ कि जो इन्वॉल्व हैं वो तो ठीक है, और जो इन्वॉल्व नहीं हैं, जिनका जिनका कि कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो भी इन सब चीज़ों में अपने आप को दखल दे रहे हैं, कुदा रहे हैं अपने आप को। तो कहीं भगवान खुदा ना खास्ता कहीं कोई मिसहैप हो जाए, कोई मिसहैपनिंग हो जाए हमारे ग्रुप के माध्यम से, और ब्लेम किस पे आएगा? ब्लेम तो हम ही लोगों पे आएगा ना। तो वो प्लीज़ प्लीज़ आप अलर्ट हो जाइए, और ये मेरे कल के इंस्टेंस को भूल जाइए। मैं जैसे मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ मगर नहीं भूल पा रहा, मगर सिर्फ इसलिए अलार्म करने के लिए कर रहा हूँ कि जब तक कि पूर्णता नहीं हो, जब तक कि परफेक्शन नहीं हो इन सब चीज़ों में, और विशेष रूप से जब तक कि कवच बनाने नहीं आते हों, है ना, जब तक कि ये सब चीज़ें नहीं हैं तब तक इसमें इन्वॉल्व मत हो प्लीज़। ये प्लीज़ मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने, एक बार सुने, 2 बार सुने, और मैं इस विषय में कोई चर्चा नहीं करेगा ग्रुप में प्लीज़। स्टॉप, अभी से स्टॉप लग जाएगा, बस इस हाई अलर्ट के लिए मैंने दिया है। थैंक यू, थैंक यू।